श्री धाम लीला का वर्णन लिखा है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति। इन वृत्ति के प्रकरण नंबर 3 इनके माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि आप श्री महामती जी श्री परम धाम का वर्णन राज्य के हुक्म से कर रही हैं और श्री राज्य के जोश का फरिश्ता जो परम धाम से आया है उन्हीं की सोबत से दिव्य परम धाम का वर्णन मोमिन सुन पाते हैं। इन शोभा को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। कहूं आगे मोमिन की जो कहावत हक हुक्म ये द्वार हक सुभान की पहले खोल दिखाया तुम। श्री महामती जी मोमिनों को कहते हैं कि अब मैं अखंड परम धाम का वर्णन करने जा रहा हूँ जैसा श्री राजी का हुक्म कहलवा रहा है। जो कहावत हक हुक्म प्रेतम अक्षरातीत के दिव्य धाम परम धाम का जो ज्ञान है वह पहले भी आपको खोल कर बताया है। दिव्य परम धाम की शोभा शब्दातीत है। दिव्य परम धाम को स्वलीला अद्वैत भूमिका कहा गया है। ये कहनी जुबा अद्वैत से मन बुद्ध अहंकार हक जोश जबराइल जो आया नूर के पार परम धाम की दिव्य भूमिका का वर्णन करना है तो वह वर्णन अद्वैत की ही जुबा मन बुद्धि और अहंकार से संभव है। शिवराज जी की जोश का फरिश्ता जबराइल जो अक्षरधाम के पार से आया है वह सारा वर्णन कर रहा है। जोश के फरिश्ते की संगत से मोमिन वह ज्ञान अक्षरातीत हक शिवराज जी से प्राप्त करते हैं। परम धाम के उन्हीं दिव्य ज्ञान का अब प्रकाश होने जा रहा है। ये हक का दिया आवही हक सुनाई सुने कान हक मेहरे मालूम करे हक की देवी पहचान। परम धाम का दिव्य अनुपम ज्ञान स्वयं पारब्रह्म अक्षरातीत के देने पर ही आता है और हक की कृपा से ही कोई उस ज्ञान को सुन पाता है। हक की मेहर से ही इन दिव्य ज्ञान के रहस्य खुलते हैं और हक श्री राज स्वयं ही इसकी पहचान कराते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हक श्री राज जी की मेहर के बिना कोई भी दिव्य परम धाम की ज्ञान का श्रवण नहीं कर सकता। किसी की बुद्धि इसका चिंतन नहीं कर सकती। शिवराज जी की मेहर ना हो तो कोई भी इनमें रमन नहीं कर सकता। जहाँ अहंकार होता है माया की मैं होती है वहां पर ये दिव्य ज्ञान हो ही नहीं सकता। और कानों न सुन सके और अकले न हुए विचार और मन न मिल सके और निकट न रहे अहंकार। ये दिव्य ज्ञान अहंकार के निकट भी नहीं आता। हक की खुदी आवही तब फिर ये गलियों धाम हक खादी रूहों बिहार हुई पूरन मन काम। श्री राजी द्वारा प्रदत्त तारतम ज्ञान के द्वारा जब रूह को निस्बत की पहचान हो जाती है प्रथम अक्षरातीत के साथ अपने अद्वैत स्वरूप की पहचान हो जाती है तो वह आत्मा ब्रह्म प्रिया परम धाम की दिव्य गलियों में शिवराज जी श्यामा जी और सखियों के साथ रमन करती है। 7 वनों में रमन करती है। बट पीपल की चौकी के हिंडोलों में
आप पिया के संग हिंडोले झूलती है, फूल बाग में विहार करती है, तो लाल चबूतरे पे पशु पक्षियों की लीलाओं के आनंद लेती है। रूहों के हृदय की सारी इच्छा हक शिराजी से प्रेम आनंद प्राप्त करने की अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। हक आदि रूहों विहार हुए पूर्ण मन काम, रूहों की सारी दिल की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप श्री महामती जी आगे कह रहे हैं, ये साधन साधना हो वही और न कोई उपाय, सुपन आकार बैठ के नूर पार बिहार दिखाए। श्री महामती जी कहते हैं कि हक की खुदी आवही तब फिरिए गलियों धाम। यही हमारी साधना है और कोई उपाय नहीं है। इन स्वपन तन के रहते हुए अक्षर से परे अक्षरातीत परम धाम में चितवन के द्वारा परम धाम की गलियों में पिया संग रमन करना है, तो ये जरूरी है कि हक की खुदी आवे। साधना भी यही है। इसके अतिरिक्त निज सुखों को प्राप्त करने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। ऐसा क्यों कर हो वही कोई बिना मेहर न हक, ये देखेंगे मोमिन जो बैठे तखत इश्क। महामती जी आगे कह रहे हैं, ध्यान के द्वारा चितवन द्वारा दिव्य परम धाम का दर्शन हक शिराजी की मेहर से ही संभव है। उनकी मेहर के बिना ये संभव नहीं है। और परम धाम का दर्शन युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी का दर्शन मोमिन ही कर सकते हैं, जो मूल मिलावे में श्री राज श्यामा जी के चरणों तले बैठे हैं, जिनके दिलों में, जिनके हृदय में हक शिराजी का प्रेम बसा है, जो बैठे तख्त इश्क। श्री महामती जी कहते हैं कि मोमिनों के लिए दिव्य परम धाम का वर्णन कर रहा हूँ। मोमिन ही परम धाम के दिव्य महलों में सदा से लीला विहार करते हैं। अखंड परम धाम के दिव्य ज्ञान को मोमिन ही समझ सकते हैं और चितवन द्वारा वही साक्षात्कार भी कर सकते हैं। इनों पर हक सुभान की पल पल पसरत मेहर, तो धाम लीला की बीतक कहलावत फेर फेर। जिन्हें कुरान में खासल खास सृष्टि कहा है, इन्हीं मोमिनों पर, इन्हीं ब्रह्म प्रियों पर अक्षरातीत हक शिराजी की मेहर पल पल बरसती है। इन्हीं के कारण दिव्य परम धाम की शोभा लीलाओं का वर्णन फेर फेर हो रहा है। परम धाम के 25 पक्षों का सुंदर वर्णन, और वहां आप शिराजी श्यामा जी के संग वे किस प्रकार से लीला विहार करती हैं, उनका वर्णन फेर फेर इन्हीं ब्रह्म प्रियों के वास्ते हो रहा है। ये मेर शब्दातीत है, मूल स्वरूप ऊपर रूहन, जो हजूर में बैठिया तहां से आई ऊपर मोमिन। मूल मिलावे में हक शिराजी के चरणों में विराजमान ब्रह्म प्रियों के मूल तन, उनके परातम, उन पर होने वाली अक्षरातीत की मेहरी शब्दातीत है। परातम से ही शिराजी की कृपा इस स्वपन जगत में मोमिनों के ऊपर आई है। हुआ बखत उठने का तो नजर आई साइब, तो धाम गलियों में रमे यही उठने की क्यामत। हे सुंदर साजी, परम धाम में जागृत होने का समय आ गया है। तब यहाँ भी संसार में आखिरत के समय का हमें एहसास हो रहा है। हुआ बखत उठने का तो नजर आई साइद। अब हम ध्यान के द्वारा चितवन से
परम धाम की नूरमयी गलियों में रमन करे। यही ब्रह्म आत्माओं की आत्म जागृति है। इन मोमिनों के वास्ते शिराजी मेहर करके दिव्य परम धाम के द्वार खोल रहे हैं, जिन परम धाम की दिशा का भी कोई वर्णन नहीं कर सका। उन परम धाम के 25 पक्षों का, वहां की नूरमयी गलियों का, यहाँ तक कि एक रेती के कण का भी सुंदर वर्णन होने जा रहा है। शिरधाम 9 भूम है, 10वीं है आकाश, एक हीरा एक रस चेतन नूर प्रकाश। पति जी कह रहे हैं, हे सुंदर साथ जी, हद बेहद से परे दिव्य परम धाम की ठीक मध्य में शिरधाम रंग महल 9 भूम 10वीं आकाशी का सुंदर शोभायमान है। एक हीरे का, एक रस चेतन और सुप्रकाशित आप शेरा जी के धाम हृदय का व्यक्त स्वरूप। रंग महल की 9 भूम 10वीं आकाशी की सुंदर शोभा। प्रथम भूमिका में मूल मिलावे की सुंदर शोभा, दूसरी भूम में बुलवनी की सुख, तीसरी भूम में तीजी भूम की प्रसाद, चौथी भूम में निरत की लीला की सुख, 5वीं भूम दिव्य शयन की भूमिका, 6ठी भूम सुखपालों का स्थान, 7वीं और 8वीं भूम हिंडोलों की सुख, 9वीं भूमिका दूरदर्शिका। आप शिराजी जिस भी दिशा में बैठते हैं, उस दिशा के दूर दूर तक के नजारे रूहों को दिखलाते हैं। और 10वीं चांदनी सुंदर, अति सुंदर शोभा। शिरधाम 9 भूम है, 10वीं है आकाश, एक हीरा एक रस चेतन नूर प्रकाश। यहाँ पर कई रंगों की जवाहरातों की नक्काशकारी है। रंग महल में कई प्रकार के मंदिर हैं, कई करोड़ों महल हैं, नूरमयी थंब हैं, गलियां हैं, सुंदर दीवालें हैं, जिन दीवालों पर चेतन चित्रामन है। नूरमयी मेहराबी द्वारों की शोभा आई है। रंग महल की इन दिव्य गलियों में, मेहराबों में ब्रह्म प्रियाएं अपने प्रीतम हक शिराजी श्यामा जी के संग रमन करती हैं। भूम पर ऊंचे चबूतरे पर विराजमान इन रंग महल की सुंदर शोभा, घेर कर मंदिरों की 2 हारे, भीतर हवेलियों के फिरावे। पहला फिरावा चौरस हवेलियों का, दूसरा फिरावा गोल हवेली, पुणे चौरस गोल, इस तरह से 8 फिरावे चौरस गोल और 9वां फिरावा पंचमोले का। आगे 28 मंदिर की फुलवाड़ी, 9 चौकों की शोभा और चारों कोनों पे जल के स्तूनों की शोभा। और एक हवेली की शोभा देखिए तो सुंदर शोभा, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे और घेर कर आए मंदिर। भीतर जाते हैं तो एक थंब की हर 2 गलियां, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर भी नूरमयी थंब। हर एक हवेलियों 80-80 मंदिर शुमार, सो सारों में देखिए करे जुगल स्वरूप बिहार। 4 मंदिर 4 कोने के, एक 84 भय शुमार, एक दरवाजे भय बाहिर रू मोमिन देखन हार। इन हवेलियों में 80 मंदिरों की सुंदर शोभा, रंगों नगों से झिलमिलाते ये मंदिर। और इन मंदिरों के अंदर सेजा, सिंहासन, हिंडोलों की सुंदर शोभा।
चारों कोनों में 4 मंदिरों की शोभा, सुंदर नूरमयी शोभा इन हवेलियों की, और चारों दिशाओं में मुख्य द्वारों की शोभा। हवेली के मुख्य द्वार पर है तो दाएं बाएं कमर भर ऊंची चबूतरों की शोभा। हर हवेली की चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे और 8 नूरमयी चबूतरे। एक चबूतरे पर आते हैं तो इन पर सुंदर बैठके, चारों कोनों पर थम मेहराबी, सुंदर नूरमयी बैठके सजी इन चबूतरों पर। साम सामी हवेलियां, साम सामे चबूतरे 4, तापर 24 मेहराबी, करे हक खादी रूहे बिहार। चारों कोने 4 हवेलियां, तिनके 24 मेहराब, त्रिपोलिया चारों तरफों, पूरी 4 बारे थम इन बाब। जहाँ हवेलियों के दरवाजे आमने सामने, वहां पर 24 मेहराबों की नूरमयी शोभा, और जहाँ हवेलियों की कोने मिल रहे हैं वहां पर भी 24 मेहराबों की नूरमयी शोभा। इन चबूतरों पे 24 मेहराबों में रूहें श्री राज श्यामा जी और संग अनेक प्रकार से आनंद विहार करती हैं। इत हक खादी रूहें खेलत, नूर छलके हवेली दीवाल, नकस कटाव चित्रामन, रूहें रमती रहे खुशहाल। जोत जोत सो लड़त है, किरने सामी किरने नूर, हक के दिल के माफक, सो क्यों कर कहूं जहूर। हवेलियों के मध्य आई नूरमयी त्रिपोली, 2 थंबों की हर 3 गलियां, नूरमयी थंब उन पर आई नूरमयी मेहराबी, और हवेलियों की दीवारों में कई प्रकार की नक्काशी, थंबों की सुंदर शोभा। इन नूरमयी त्रिपोलियों में श्री राज श्यामा जी और सखियां प्रेम रस में डूबी खिड़ाई करती हैं। नूर से झिलमिलाती इन सुंदर शोभा में प्रसन्नचित होकर रमन करती हैं। थंबों की दीवालों की चित्रामन की ज्योति आपस में टकराती है, किरणें से किरणें जम करती प्रतीत होती हैं। ये संपूर्ण शोभा श्री राजी के दिल के अनुरूप है। ए ठोर बैठन के चित धरो, चबूतरे कठेड़े गिरदवाई, हक खादी रूहें बैठक, सुख आवत नहीं जुबाई। हवेलियों की सुंदर शोभा, मंदिरों की सुंदर शोभा, चारों दिशाओं में मुख्य द्वार और दोनों ओर कमर भर ऊंचे चबूतरे। इन चबूतरों पर सुंदर बैठके, चबूतरों पर पश्चिमी गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा, 3 दिशा से उतरती सीढ़ियां और नूरमयी स्वर्ण जड़ित कठेड़ों की शोभा। इन नूरमयी बैठकों में हक खादी रूहें बैठती हैं। उन समय के सुखों का वर्णन नहीं हो सकता। क्यों कहूं इन सुख की जो लेवे हक की सोबत, बका भूम अखंड में करे बिहार इतनित। दिव्य परम धाम के सुखों का वर्णन किन प्रकार से हो, जो रूहें श्री राजी के संग लेती है। अखंड परम धाम के चेतन नूरी सुगंधी से युक्त अति नरम भूमिका में रूहें नित्य विहार करती हैं। श्री महामती जी आह्वान कर रहे हैं कि हे मेरे सुंदर साथ जी, इन अखंड सुखों को अपने धाम हृदय में धारण कीजिए। आप श्री राज श्यामा जी के संग खेलिए। चितवन से नूर ही नूर की सागर, प्रीतम हक श्री राजी के नूरानी मुखमंडल के दर्शन कीजिए।
पिया के सुंदर स्वरूप श्यामा जी की नूरानी सूरत के दर्शन कीजिए। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, तुम लियो अखंड सुख, खीलो हक हादी संग, देखो नूर जमाल का मुख, देखो नूर जमाल का मुख।